अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। उर्दू टेल्स 20 में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू के पेपर में तलखीस निगारी का सवाल हल करने का तरीका। लाहौर बोर्ड और पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें तलखीस निगारी का क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आता है और हमने उसे किस तरह से हल करना होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू सॉल्व समरी क्वेश्चन इन उर्दू पेपर। सब्जेक्ट उर्दू है, क्लास फर्स्ट ईयर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तलखीस निगारी वक्त हमारे पास 20 मिनट होता है। 10 नंबर हमारे इसके कुल है, ठीक है। 10 नंबर की तकसीम आपके सामने है। 10 = 2 + 8, यानी कि 2 नंबर का हमारा इसमें उन्वान होता है और 8 नंबर की हमारी इसमें तशरीह होती है, ठीक है। जो तशरीह नहीं, सॉरी, तलखीस होती है। ये भी तशरीह नुमाई क्वेश्चन होता है, लेकिन हम इससे मैं यहाँ पे एक मिसाल देता चलता हूँ। हम गंदम के कुछ दाने अपने हाथ में लेते हैं, ठीक है। उन दानों को हम इस तरह से बंद मुट्ठी से पकड़ के हम नीचे की ओर फेंकते हैं, ठीक है, और वो साइड पे बिखर जाते हैं। वो चीज़ हमारी होती है तशरीह, ठीक है। फिर उन दानों में से कुछ हमारे दाने हमें नज़र नहीं आते, इनफैक्ट आते भी हैं, राड़ी भी और ऐसी कोई चीज़ हम उसे ख़त्म कर देते हैं। हम उसके अंदर कुछ दाने जो हैं वो चुन लेते हैं और उसे हम एक मुट्ठी में ले आते हैं। मुट्ठी में हम एकदम से ला के दबा लें, वो हमारी होती है तलखीस, यानी तलखीस शुदा अबारत। लाहौर बोर्ड और पंजाब में जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें सवाल नंबर 8 के तौर पे इस सवाल को पूछा जाता है, ठीक है। वैसे ये वो सवाल है जिसके लिए लाहौर बोर्ड के पास ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें बच्चा जो है वो तैयारी करे और फाइनली तलखीस के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सके। ये आउट ऑफ सिलेबस आता है। लाहौर बोर्ड या और आउट ऑफ बोर्ड जितने भी बोर्ड्स हैं, टोटली सब बोर्ड्स जो हैं वो इसके अंदर से इस क्वेश्चन को जब ऐड करते हैं उस वक्त जो है वो इसके लिए कोई ग्रामर नहीं है, इसके लिए कोई फ़िक्स सिलेबस नहीं है। मौजूदा हालात जो चल रही हैं या जिस तरह से भी, यानी कि किसी भी मेन टॉपिक पे जो है वो इसे पूछ लिया जाता है। तलखीस में सबसे पहले दी हुई इबारत के अल्फाज गिने जाएँ, कुल अल्फाज को 1/3 पर तकसीम कर दिया जाए। 1/3 यहाँ में मैं बात करता चलता हूँ। आप लोगों ने टेबल्स याद किए होंगे बचपन में, आप लोगों ने पहाड़े याद किए होंगे। 3 का पहाड़ा तो आप सभी को आता होगा। 3 × 3 = 3 दूनी 6, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। इस तरह से आपको ये टेबल इजी याद होंगे। तो ये 3 का जो पहाड़ा है, यानी 3 का टेबल ही इसमें इसके ऊपर कारआमद होगा। यानी अगर 90 अल्फाज हैं तो तलखीस शुदा अल्फाज 30 बनेंगे, यानी 90 अल्फाज जो हैं वो तलखीस शुदा अल्फाज जब हम लिखेंगे तो उसकी उनकी तादाद 30 होगी। मुनासिब उन्वान 1 से 3 अल्फाज के दरमियान होना चाहिए। ज़्यादातर उन्वान दी हुई इबारत की पहली लाइन में होता है, अगर ना हो तो सबसे आखिरी लाइन में होता है। जब एक स्टूडेंट इबारत को पढ़ता है, एक तालिब इल्म जब इबारत को तफसील से पढ़ता है, यानी अच्छे अंदाज से पढ़ता है, 2-3 दफ़ा इबारत को पढ़ा जाए, उसकी मेन मफ़हूम, उसकी मेन हेडिंग्स को माइंड में बिठा लिया जाए। आपको मेन पॉइंट की समझ आनी चाहिए, मग़ज़ की समझ आनी चाहिए कि उसमें बयान क्या हुआ है। हम मिसाल के तौर पे हमारे सामने एक इबारत है, सवाल नंबर 8 पेपर में इस तरह से दी होगी, दर्ज झैल इबारत की तलखीस कीजिए और मुनासिब उन्वान तहरीर कीजिए। हमारे सामने हर एक से अदब से मिलना चाहिए, महफिल में थूकना नहीं चाहिए, जमाई या छींक आए तो मुंह पर हाथ रख लेना चाहिए, आवाज़ पस्त रख कर गुफ्तगू करना चाहिए, किसी की तरफ पुश्त नहीं करना चाहिए, किसी की तरफ पाँव भी नहीं करना चाहिए, ठोड़ी के नीचे हाथ देकर नहीं बैठना चाहिए, उंगलियां नहीं चटकाना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक मुमकिन हो ख़ुद कलाम शुरू नहीं करना चाहिए। दूसरा शख्स बात करे तो खूब तवज्जो से सुनना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, अलबत्ता गुनाह की बात हो तो उसे मना कर देना चाहिए। अब ये टोटल अल्फाज जो हैं हमारे सामने दिए गए हैं वो 94 हैं, ठीक है। आप मार्कर के साथ लिखेंगे कुल अल्फाज हमारे सामने है 94। फिर आप तलखीस शुदा अल्फाज की ऑप्शन दे देंगे मार्कर के साथ। यहाँ पे मैंने 32 लफ्ज़ 32 इस वजह से लिखा क्योंकि मैंने एक मुकम्मल आप लोगों के लिए ये लेक्चर रेडी किया है, तो मुझे इसमें लिखना पड़ा। फिल वक्त आपने कुल तलखीस शुदा अल्फाज की जो है अल्फाज यहाँ पे लफ्ज़ लिख देने हैं, ठीक है। आगे आपने कुछ नहीं लिखना। फिर आप लिखेंगे मुनासिब उन्वान, मुनासिब उन्वान का लफ्ज़ मार्कर के साथ लिखें, ठीक है। आपका मुनासिब उन्वान जो है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे सबसे फर्स्ट लाइन में आपके पास क्या चीज़ ऐसी दी गई है
ठीक है। आप महफ़िल में बैठे हैं, ठीक है, स्टार्ट का वर्ड चेक करें, अदब है, महफ़िल है, ठीक है। इसमें अब महफ़िल के आदाब यानी महफ़िल में बैठने का जो अंदाज़ है वो आपने इसमें उसमें बयान किया गया है और आपने मेन पॉइंट अपना पकड़ना है। स्टार्ट की लाइन से आपका जो है वो उन्वान क्लियर होता है, महफ़िल के आदाब या आदाब मजलिस। पेपर में आप एक उन्वान लिखते हैं तो आपको उसके 2 नंबर मिलते हैं। अगर आपको उन्वान ज़्यादा अच्छी तरह से बेटर आते हैं या आपने उसके अंदर से अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन की है तो देन आप 2 उन्वान लिख दें, अदरवाइज़ आप एक भी लिख देंगे तो आपको उसके 2 नंबर ईज़ी मिल जाएंगे। फिर आप लिखते हैं तलख़ीस शुदा अबारत। अब हमारे सामने जो है वो हमने तलख़ीस शुदा अल्फ़ाज़ तो वहाँ पे रखे थे, अब हम तलख़ीस शुदा अबारत लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने अबारत इसी के अंदर से निकाली है। महफ़िल में तमाम और शर्ती आदाब को मलहूज़े ख़ातिर रखना चाहिए, दौरान गुफ्तगू ना बोलें बल्कि बात खूब तवज्जो से सुने, अलबत्ता गुनाह की बात हो तो रोक देना चाहिए। अब ये हमारे पास जो है वो अल्फाज की तादाद टोटल इतनी हमने तलख़ीस शुदा जब अबारत लिख लेनी है, यानी उसमें से मेन पॉइंट्स उठा के हमने इसके अंदर तलख़ीस शुदा अबारत में जब हमने लिखने हैं, उसके बाद इन लफ्ज़ों को फिर हमने काउंट करना है। आप जब इन लफ्ज़ों को गिनेंगे तो ये जब मैंने गिने तो मेरे पास अल्फाज बने थे 32, यानी 32 अल्फाज टोटल बने हैं, ठीक है। तो वो मैंने लास्ट पे तलख़ीस शुदा अल्फाज यहाँ पे लिख के अपने क्वेश्चन का जो है वो आंसर कंप्लीट कर देना है। लास्ट पे आप लाइन को ड्रॉ करें और अपने क्वेश्चन का इख्तिताम करें, ठीक है। आपने आंसर लिख दिया। ये वो वाला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है जो बच्चे अपनी समझ के हिसाब से करते हैं और टीचर्स भी अपनी समझ के हिसाब से स्टूडेंट्स को काम करवाते हैं, ठीक है। इस पैरे को टच करवाते हैं ताकि जो है वो इसके 10 नंबर जो है वो इजी मिल सके। कहा यह जाता है कि उर्दू कभी पूरे मार्क्स नहीं देती और ये 100% ठीक बोला गया है, क्योंकि उर्दू कभी भी पूरे नंबर नहीं देती। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो उर्दू फर्स्ट ईयर का पेपर है उसके अंदर मुझे ये तलख़ीस का वो पैरा लगता है जिसके अंदर एक बच्चा अपनी सोच के हिसाब से अगर क्वेश्चन को हल करता है तो कोई ना कोई कमी बेशी तो वो रह जाती है। तो इसी वजह से 1 या 2 नंबर आपके उर्दू 100 में 100 आउट ऑफ 98 यानी एक आध 2 नंबर आपके इसमें कट हो जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उर्दू 20 टेल्स को सब्सक्राइब करवाएं फ्रेंड्स से ज़्यादा आप इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इस वीडियो के बारे में बताएं कि ये वीडियो कैसी बनी है, ठीक है। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो या कोई ऐसा पॉइंट जो कि मैं मिस कर गया हूँ और मुझे आप ना पता चला हो तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, आगाह कर सकते हैं, ताकि जब आप लोगों को इसके लिए कुछ मतलब और एफ़र्ट ना करनी पड़े, ठीक है। आप सब इस चैनल को देखते रहें, ये चैनल आपको हमेशा से इल्म पहुंचाता रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप जो है ज़िंदगी में कामयाब हों, आपको कामयाबियाँ मिलें, ठीक है जी। फिर ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।